हरे कृष्णा। ये पवित्र मार्गशीर्ष मास मनुष्य को हर प्रकार के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। इस मास में की गई भगवान वासुदेव की अधिक से अधिक पूजा, आराधना और उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। और इसीलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर लीलाओं की, जिसका वर्णन हमें विविध पुराणों और ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो चलिए हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। इस कथा के पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर विभिन्न कुलों और परिवारों में जन्म लें। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और धर्मदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने का निर्णय लिया था। और इस संपूर्ण कथा को नारद मुनि सुन रहे हैं ऋषि नारायण से। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण जन्म वृत्तांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वो सभी मनुष्यों के जन्म, मृत्यु और जरा को नाश करने वाला है। इसलिए आप इस प्रसंग को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। कृपया ये बताएं कि वसुदेव किसके पुत्र थे, देवकी किसकी कन्या थी, देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे, उनके विवाह के विषय में भी बताइए। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था, ये सब कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे महर्षि, ऋषि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उन्होंने भगवान श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीर के द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक आनक और दुंदुभियां बजाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए श्री हरि के जनक यानी उनके पिता वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभि नाम से भी जानते हैं। महान यदुकुल में आहुक के पुत्र हुए श्रीमान देवक, जो कि समस्त ज्ञान के सागर कहलाते थे, और उन्हीं की पुत्री बनी देवकी। महान यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध करवाया था। देवक ने विवाह के लिए अत्यंत सामग्री एकत्रित की थी। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को कन्यादान किया और उसे वसुदेव के हाथों में सौंप दिया था। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह में हर्ष से अत्यंत उन्मत्त कंस भी उसके साथ चलने लगा। वो तत्काल देवकी के रथ के पास आ गया और उसी समय कंस को संबोधित करते हुए एक बड़ी आकाशवाणी हुई, जिसने कंस से कहा, हे कंस, क्यों इतने हर्ष से फूल रहे हो? वास्तविक बात क्या है वो सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनकर महाबली कंस को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने हाथ में तलवार ले ली। दैवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित वो महापापी कंस देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। अब ऐसे समय में वसुदेव जी अत्यंत पंडित, विद्वान, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के निपुण थे। जब उन्होंने देखा कि कंस इस प्रकार देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया है, तब उन्होंने कंस से कुछ विद्वत्ता पूर्ण इस प्रकार वचन कहे। वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसा लगता है कि तुम राजनीति नहीं जानते हो। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। ये बात तुम्हारे लिए हितकर और तुम्हें यश प्रदान करने वाली है। साथ ही अभी जो कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य के कलंक को भी दूर कर देगी। ये शास्त्रों के अनुरूप है, इसलिए अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। हे भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो भी इस बेचारी देवकी का क्या अपराध? उसका वध करके तुम अपयश क्यों प्राप्त करना चाहते हो? अपने लिए नर्क का मार्ग क्यों प्रशस्त कर रहे हो? किसी भी जीव की हत्या करने से बड़ा या छोटा पाप तो लगता ही है, लेकिन ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पातक होता है। और जब कोई स्त्री का वध करता है तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और फिर ये तो तुम्हारी बहन है, तुमने उसे पाला और पोसा है, वो तुम्हारी शरण में आई है। इसका वध अगर तुम करोगे तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। वास्तव में साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न के जैसा मिथ्या मानता है।
इसीलिए वो सदैव यत्न पूर्वक धर्म का ही पालन करता है। इसलिए हे नरेश्वर, तुम अपनी इस बहन को छोड़ दो, भय मत करो, उसे मारो मत। तुम्हारी राजसभा में अनेक विद्वान हैं, तुम उन सबसे ये पूछ सकते हो कि इस विषय में क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके 8वें गर्भ में जो भी संतान आएगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी जितनी भी संतानें होंगी उन सब को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। इसलिए हे राजेंद्र, कृपया अपनी इस भगिनी को छोड़ दो, वो तुम्हारी पुत्री के समान है। वसुदेव जी की इस प्रकार बात सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को छोड़ दिया। अब वसुदेव जी अपनी प्रिय पत्नी को वापस लेकर अपने घर आ गए और देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य परायण थे और अपने वचन से बंधे हुए थे। निष्ठुर कंस ने क्रमशः उन सब को एक के बाद एक मार दिया। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, लेकिन भगवान की योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया, जो कि उस समय गोकुल में नंद महाराज के घर में रह रही थी, और रोहिणी स्वयं वसुदेव की पत्नी थी। द्वारपाल और रक्षकों ने कंस को ये सूचना दी कि देवकी का गर्भपात हो गया है और इसलिए उसका 7वां गर्भ नहीं रहा, लेकिन वास्तव में वो गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच चुका था, और उसी से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास पूरा होने के बाद 10वां मास आने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, लेकिन भगवान के द्वारा दृष्टिपात होने पर तत्काल ही उसका सौंदर्य अनेक गुना बढ़ गया, और इस बात को कंस ने भी देखा। उसने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं, वो तेज से जाज्वल्यमान हो चुकी है, 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है और साक्षात स्वयं ज्योति पुंज जैसी लग रही है। और उसे देखकर असुर राज कंस को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, इस गर्भ से जो संतान होगी अवश्य वही मेरी मृत्यु का कारण है। और इस प्रकार उसने प्रयास पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली की। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को बंदी बना लिया, और 10वां मास पूर्ण होने पर जब वो गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले परम भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। वसुदेव जी अब समझ चुके थे कि देवकी का प्रसव काल निकट आने वाला है, और फिर वे भगवान श्री हरि का और अधिक स्मरण करने लगे। मंत्रज्ञ मनुष्य और भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय के मारे वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी आदर से बुलाया, और उसी समय जब रात के 2 प्रहर बीत गए, आकाश में बादल घिराए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु बहने लगी, और उस समय उस बंदी गृह के सभी रक्षक निद्रा के अधीन होकर शैया पर निश्चेष्ट सो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी अचेत हो गए हों। और उस समय धर्म, ब्रह्मा, शिव आदि देवेश्वर गण वहां उपस्थित हुए और गर्भ में स्थित परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख देने वाले और दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। इस प्रकार देवताओं ने बारंबार अपने आंखों में हर्ष के अश्रु के साथ भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन सभी ने फूलों की वर्षा की, और इस प्रकार भगवान की स्तुति करके, उन्हें प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। और उसके बाद भारी मात्रा में वर्षा होने लगी। संपूर्ण मथुरा नगरी अचेत होकर सो गई। वो रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब मध्य रात्रि के समय में सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वो वेदों से अतिरिक्त और दूसरों के लिए दुर्ग्नेय लग्न था। उस लग्न पर, उस मुहूर्त में मात्र शुभ ग्रहों की दृष्टि थी।
रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ। और हे मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ तो उस समय देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन राशि के लग्न में जा पहुँचे। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर बस गए। मेघ वर्षा करने लगे, शीतल वायु बहने लगी, पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हो गई, 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, देवियां भी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व राज और विद्याधरियां गीत गाने लगे, नदियां सुखपूर्वक बहने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक जलने लगी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि सुनाई देने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई और पृथ्वी देवी स्वयं नारी का रूप लेकर सूतिका गार में आ गई। और उसी समय सती देव की वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकली और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थीं, हाथ में वंशी शोभा पा रही थी, कानों में मकर आकृति कुंडल झलमला रहे थे, मंद हास्य से मुख की शोभा बढ़ रही थी। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति अत्यंत सुंदर और श्याम वर्ण की थी। बिंब फल के सदृश लाल उनके अधर उनकी मनोहरता को और बढ़ा रहे थे। सिर पर मोर पंख था, वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमयी रेखा थी और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि छाई हुई थी। वसुदेव जी और देवकी ने साक्षात उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ पुलकित शरीर और अश्रुओं भरे नेत्रों के साथ उनको प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से किसी के वश में न होने वाले, सबके ईश्वर और परम परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्व आधार, निराधार और निर्व्यूह हैं। मैं भला आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? भगवान अनंत भी आपका स्तवन करने में असमर्थ है। स्वयं सरस्वती देवी भी आपकी स्तुति नहीं कर सकती। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी, जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम है, उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनिंद्र, मनु और मनुष्य कैसे कर सकते हैं? जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग क्या ही कर पाएंगे? हे प्रभु, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि कृपया आप इस दिव्य शरीर को त्याग कर एक सामान्य बालक का स्वरूप धारण कर लीजिए। मुझे कंस से भय लग रहा है। इस प्रकार वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य वसुदेव जी द्वारा की गई इस स्तुति और स्तोत्र का पाठ करता है, उसका श्रवण करता है, वो परम भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य विशिष्ट और हरि के भक्त ऐसे पुत्र की कामना रखते हैं, उन्हें इस स्तुति का पाठ और श्रवण करना चाहिए। वो समस्त संकटों से शीघ्र ही पार हो जाते हैं और शत्रु के भय से छूट जाते हैं। वसुदेव जी की प्रार्थना सुनकर भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परम भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे वसुदेव, मैं तुम्हारी तपस्याओं के फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र बना हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा और उसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व काल में तुम तपस्वियों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा था और मैंने भी तुम्हें ये वरदान दिया कि मेरे समान पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हें वर देने के बाद मैंने मन ही मन विचार किया कि मेरे समान तो इस त्रिभुवन में कोई नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप ऋषि हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव बने हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंश रूप में यानी वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के प्रभाव से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामते, तुम अब जीवन मुक्त हो चुके हो। अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में जाओ
और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को लेकर आओ। यशोदा ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। उस पुत्री रूपी योग माया को यहाँ अपने पास लेकर रख लो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने बाल शिशु का रूप धारण कर लिया। अपने सुंदर श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर भगवान विष्णु की माया से मोहित वसुदेव जी ने अपनी सूतिकागार में सोई हुई प्रिय देवकी से कहा, हे प्रिय, देखो ये कैसा तेज पुंज है। इस प्रकार कहकर उन्होंने उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुँचे। मार्ग में भारी वर्षा हो रही थी। यमुना का जल उफान पर था और ऐसे में स्वयं शेषनाग छत्र बनकर उनके पीछे विराजित हो गए। यमुना नदी ने सरलता से उन्हें मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार वसुदेव बिना किसी अवरोध के नंद गांव में पहुंच गए। नंद गांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। उनके साथ ही नंद महाराज भी अचेत अवस्था में सोए हुए थे। घर में कोई भी व्यक्ति जाग नहीं रहा था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाली एक नग्न बालिका उस समय यशोदा के पास में सो रही थी। घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छाया थी। वसुदेव जी ने तुरंत ही अपने पुत्र को वहां सुलाया और उस कन्या को अपनी गोद में लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान कर लिया। वे अपनी पत्नी के साथ सूतिकागार में आ पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के पास उस बालिका को सुला दिया। वो बालिका जोर जोर से रोने लगी और उसे देखकर देवकी भय के मारे कांप उठी। उस बालिका ने अपनी आवाज से सोए हुए रक्षकों और सैनिकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र ही उठकर खड़े हो गए। उन सब ने कंस को इस बालिका के जन्म का समाचार सुनाया। बालिका को देखकर कंस को अत्यधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसे उस रोती हुई बच्ची पर थोड़ी भी दया नहीं आई। उस क्रूर कर्म करने वाले असुर ने बालिका को लेकर पत्थर पर पटकने के लिए आगे आया। उस समय वसुदेव और देवकी अत्यंत आदर से उससे कहने लगे, हे भ्राता श्री कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण हो। तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर दिया है, फिर भी तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें गर्भ में कोई पुत्र नहीं है, एक अबला नारी है, बालिका है, और इस बच्ची को मार कर तुम इस पृथ्वी पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लोगे? क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर वध करने योग्य हो सकती है? इस प्रकार कहकर वसुदेव और देवकी दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कंस को कोई दया नहीं आई। उसने क्रूरता पूर्वक देवकी से कहा, हे मेरी बहन, मेरी बात सुनो। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को भी धराशायी कर सकता है, एक कीड़े के द्वारा सिंह को और व्याघ्र को भी मार सकता है, एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट कर सकता है। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का और सूखे तिनके द्वारा अग्नि का भी नाश करने में समर्थ है। इस प्रकार विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। दैव योग से ये बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी और इसीलिए मैं इसी क्षण इसका वध कर दूंगा और इस विषय में अब मुझे कोई विचार नहीं करना है। ऐसा कहकर कंस ने उस बालिका को मारने के लिए अपने हाथ उठा लिए और उसी समय वो बालिका उसके हाथों से छूट गई और उसे बोध करवाती हुई योग माया के रूप में प्रकट होकर एक भविष्यवाणी प्रकट हुई। हे मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को नहीं जानता। किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं और उत्पन्न हो गया है और समय आने पर वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस प्रकार कंस फिर एक बार भय और क्रोध से भर गया, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण वृतांत को बार बार सुनने से, इसका कीर्तन करने से प्रत्येक मनुष्य जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट कर देता है। ये संपूर्ण वृतांत हर प्रकार से सुखदायक और पुण्य प्रदायक है। इस प्रकार कहते हुए ऋषि नारायण ने इस कथा को आगे बढ़ाया और उसी कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा के आने वाले अध्याय में। उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रख लीजिए और अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। उसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में इन पवित्र भगवान की कथाओं को सुनने का पुण्य अवसर उन्हें भी प्राप्त हो। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द।
इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।